सबका स्वागत है मेरी एक और सीरीज में। रेडी हो? चलो भाई। और इस सीरीज में मैं जा रहा हूँ दिल्ली से गैंगटॉक और गैंगटॉक से दार्जिलिंग। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई नॉर्थ ईस्ट ही क्यों, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, नॉर्थ ईस्ट इसलिए क्योंकि मैं वहां पर कभी नहीं गया और मुझे यकीन है कि आप में से मोस्टली लोग वहां पर नहीं गए होंगे और मेरे पास इससे अच्छा ऑप्शन नहीं था हमारे भारत की ईस्ट साइड को दिखाने का और आपको बताने का कि क्या आपको वहां जाना चाहिए या नहीं। खैर ये सब चीजें तो आप डिसाइड कर ही लेंगे जब आप देखेंगे मेरी सीरीज अ ट्रिप टू नॉर्थ ईस्ट। तो कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि ट्रेन की टिकट बुक ना होने की वजह से हमें जनरल कोच में ट्रैवल करना पड़ रहा था। स्टेशन पे भीड़ देखकर मेरे मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी क्योंकि अगले 24 घंटे कैसे बीतेंगे कुछ नहीं पता था, क्योंकि इन्हीं डब्बों में चोरी, स्नैचिंग जैसे खतरे बढ़ जाते हैं। और फिर जब हम ट्रेन में चढ़े मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा दिखने वाला कोच ऐसा भी दिख सकता है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको जनरल डब्बे में सफर करने से पहले 2 बार सोचने पे मजबूर कर देंगी। खैर जिन लोगों को मेरे पापा के बारे में नहीं पता मैं उनको पहले ही बता दूं कि कितने साल तो सफर कर रहे हो? कई साल हो गए जनरल डब्बे मेरे को टाइम ही नहीं हुआ, टिकट बुकिंग करते टाइम ही नहीं है क्योंकि वो खोली मिलती है। मैं पहले इतना ही चलूँगा। अच्छा ਹੁਣ ਤੇ टाइम बदल गया, भीड़ भी बढ़ गई है। 99 में मैं बुक करवाई टिकट। हाँ वेटिंग जाएगी। अच्छा ਜਦੋਂ मैं दिल्ली आया तो मैं तो जनरल अच्छा ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜਨਰਲ ਟਿਕਟ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਬਿਆਸ ਆ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ। तो ये था कुछ पापा का एक्सपीरियंस और अब सफ़र स्टार्ट हो गया। थोड़ी देर दी और गल 7:40 की गड्डी चल जाएगी। अपना नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस गाड़ी का नाम है। कितने बजे लगी थी प्लेटफॉर्म पे? 7 बजे लगी है। हम तो 6:50 पे आ गए थे यहाँ पे, अभी तो 7:20 हो गए से 6:47 पे 6:45 पे गाड़ी लगी है प्लेटफॉर्म पे। अगर टाइम से आओ तो फिर मिल जाती है अपना सीट वीट यहाँ पे। हम हो गए लेट, 7 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं तो इसलिए ऑलरेडी सीटें वगैरह बुक। वार्तालाप तो शुरू हो गई है ऐसे करते करते पूरा 24 घंटा काटना है। देखते हैं आगे। भाई दुनिया घूमो ना तो अपने जैसे ढेरों मिल जाते हैं, जैसे कि ये भाई के 3000 सब्सक्राइबर्स हैं इसमें। ये भाई भी यूट्यूबर हैं जैसे कि मैं। यूट्यूब पे क्या नाम है आपका? गौरव। अच्छा ये है, सही है, डालते रहो। आप डालते क्या हो वैसे? अच्छा ओके, ये आप शायरी करते हो? शायर है भाई हमारे गौरव, शायर। और फिर क्या था, मैंने अपना चैनल सब्सक्राइब करा लिया। ओहो सॉरी, सब्सक्राइब चैनल अपने भी खुलवा लिया भाई। मैं क्या फीडबैक दी किधर लगे मैंने, तो फिर उसके बाद उनको भी दिखा दो भाई चलो भाई गड्डी चल पई है अपनी। सफर शुरू 7:40 पे चल गई थी पूरी। सब्जी पूरी का नाश्ता गरम गरम खाइए, गरम ले रहे। जनरल कोच में माँ और बच्चे को ऐसे सफर करते देखने की आदत तो डालनी ही पड़ती है, वरना कुछ नहीं पता आपको सीट दोबारा मिले या फिर नहीं। और वैसे भी इस कोच में ट्रैवल करके बहुत ही VIP महसूस हो रहा था क्योंकि मैं छोटी छोटी हरकतें करता और लोग कुछ ऐसे देखते। खैर इन सब चीज़ों की आदत तो मुझे पड़ ही गई थी और दिल्ली ख़त्म कर हम पहुंच गए थे यूपी में। दिल्ली ख़त्म करके हम यहाँ पर पहुँच गए हैं यूपी में। टावा भी निकला है थोड़ी देर पहले। आगे अगला स्टेशन जो आना है कानपुर आना है 2 घंटे बाद। ये जो ट्रेन है ये दिल्ली का नंद विहार रेलवे स्टेशन से लेके जाती है न्यू जलपाईगुड़ी तक और ये जो है यूपी और बिहार कवर करके जाती है सारा। तो यूपी बिहार अगर कवर कर ही रही है तो बड़े अमेजिंग फैक्ट्स है जो मैं बताऊँगा यूपी बिहार के बारे में, मगर यहाँ पर तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि ये ट्रेन जो है सारी उन्हीं लोगों से भरी हुई है। कोशिश करता हूँ बताने की थोड़ी देर में जब माहौल सेट होगा। भाई ट्रस्ट मी, ये फैक्ट बिल्कुल अमेजिंग नहीं है, मगर माहौल को देख के अमेजिंग शब्द मुंह से निकल गया खैर आप आगे ये सुनो कि पूरी इंडिया के लोग जो हैं वो बिहारियों से इतनी नफरत क्यों करते हैं।
मुझे लग रहा है कि अब जो है माहौल ठीक है। मतलब इसके जड़ के पीछे की बात करते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जब भी हिस्ट्री की बात आती है तो जो बिहार है वो सबसे पहले, उनकी हिस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट रही है। जो मौर्य एम्पायर था, अशोका और चंद्रगुप्त ने जो मिलके बनाया था, उसकी जो कैपिटल थी वो भी पाटलिपुत्र थी, मतलब आज का पटना। मतलब गुरु गोबिंद सिंह जी थे, उनका जो जन्म हुआ था वो उनकी जन्मभूमि भी पटना में है। और इंडिया की सबसे ज़्यादा पुरानी जो वो है यूनिवर्सिटी, वो है नंदा यूनिवर्सिटी, वो भी जो है बिहार में ही है। अब बात करते हैं थोड़ी दूसरी तरफ की, कि सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है इनका। जो फर्टिलिटी रेट की बात करें तो वो भी इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्हीं का ही है। और ये बात तो आपको पता लग ही जाएगा जब आप कोई यूपी या बिहार जाने वाली ट्रेन देखेंगे, कैसे बंदे पे बंदा चढ़ के वो ट्रेन निकल रही होती है। और जब हम देखते हैं कि IAS और IPS बन रहे हैं तो हमें देख के खुशी तो बहुत होती है, मगर इसकी जो डार्क रियलिटी है वो ये है कि उधर की गवर्नमेंट जो है ऐसी कोई प्राइवेट वो दे ही नहीं रही फैसिलिटीज़ उनको जॉब करने की, जिससे वो उनको अपना घर छोड़ के दूसरे शहर पर ना जाना पड़े। खैर, अगर IAS IPS की जॉब की अगर हम बात करें तो वो जॉब तो बहुत अच्छी है, मगर उसके लिए जो है काफ़ी लोग मेहनत भी करते हैं, मेहनत करके ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं। जो पार कर लेते हैं उनके लिए गरीबी से निकलने का एक यही सबसे बड़ा गोल्डन चांस है IAS IPS बन के निकलने का। उनको कोई देश की सेवा करने का, मोस्टली बंदों को देश की सेवा करने का कोई शौक़ नहीं है। उनको बस ये है कि गरीबी से निकलने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, हाथ पैर मार के वही ऐसी जॉब ही पाते हैं या कि कोई गवर्नमेंट जॉब पाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसी प्राइवेट इंडस्ट्रीज नहीं लगाई जिनके कारण उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना कंपटीशन ना हो। और दूसरी बात, उधर की गवर्नमेंट, लालू प्रसाद यादव की जो गवर्नमेंट वहाँ पर 15 साल रही है, वहाँ पर 15 साल में उन्होंने जो कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं वो आप पुरानी न्यूज़ में जाके देख सकते हैं। और वहाँ पर हर दूसरे बंदे के हाथ में बंदूक कट्टा वट्टा चल रहा है। जैसे कि मिर्ज़ापुर वगैरह में भी जो दिखाया वो रियल इवेंट से इंस्पायर्ड होकर वहाँ चीज़ होती दिखाई गई है। वहाँ पर लोग जो हैं वो लिटरेसी रेट तो है ही बहुत ज़्यादा, इसलिए जब भी कोई इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के अंदर भी वो कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करते। वो बात करते हैं कि मैं तेरी जाति का तो मेरी जाति का, तो चल भाई वोट दे दे। भाई वोट ऐसे ही देते हैं वो एक दूसरे को, कोई नहीं देखते कि काम कर रहा है नहीं कर रहा, बस वो एक दूसरे की जात को लेके, क्योंकि पढ़े लिखे कम है। तो IAS IPS जो नहीं बन पाते हैं उनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं। उनको फिर एट दी एंड प्राइवेट जॉब ना होने के कारण अपनी स्टेट्स में उनको जाना पड़ता है, दिल्ली, लखनऊ या साउथ में या कहीं भी और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाना पड़ता है। अच्छा, अब से 2008 में महाराष्ट्र में दंगे हुए थे इसी बात को लेके कि बिहारियों को हमारी स्टेट से निकालो। तो उसके अंदर काफ़ी बिहारियों को बहुत ज़्यादा मारा भी गया था जान से, और बिहारियों को महाराष्ट्र से भगाया भी गया था। इस चीज़ का एक क्लैश जो है वो चलता रहता है। तो गोवा के CM है, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि यूपी और बिहार की जो ट्रेन है वो सीधा हमारी स्टेट पर कनेक्ट ना की जाए, बिहारी जो है बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ सकते हैं। तो ऐसे कर के और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं। तो अब बात ये है कि जैसे हम इनके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जब हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो हमारे साथ भी बिहेवियर होता है जो हमारा इनके साथ होता है। मान लो जो हम बिहार के बारे में सोचते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं वही इंडिया के बारे में। इसका कुछ नहीं है, गवर्नमेंट को ही कुछ करना पड़ेगा, हमारे तो अब हाथ में है नहीं है। बाकी ये बात तो सच है, जिस भी स्टेट में जाते हैं उसका जो है डेमोग्राफिक पूरा ही बदल देते हैं, इसलिए जो है काफ़ी सारे बंदे इनको पसंद नहीं करते हैं। इस चीज़ को सुधारने के लिए जो है गवर्नमेंट को पढ़ाई को लेकर ही जोर देना चाहिए, और तो कोई रास्ता है नहीं मुझे लगता है। और उनको जो है वहाँ पर जॉब करने के लिए अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। कौन चाहता है कि अपना घर छोड़ के वो इधर उधर इतनी दूर दूर, चाहे साउथ हो या ईस्ट वेस्ट, जहाँ पे भी जाना हो, क्यों जाए भाई बंदा अपना घर छोड़ के। बहुत मुश्किलों का सामना उनको भी करना पड़ता है, और जहाँ पर वो जिस भी स्टेट में जाते हैं उन लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इनकी वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है हर चीज़। खैर, ये तो थी कुछ नॉलेज की बातें, मगर अब मेरी आपको पहले ही वार्निंग है, अगर आपका दिल कमज़ोर है या आप खाना खा रहे हो तो ये वीडियो 20 सेकंड स्किप कर दो, वरना आप मुझे बोलोगे कि तेरे को भी अभी वॉशरूम जाना था क्या। सच बताऊं, ये वॉशरूम अभी साफ़ है। अगर मैं 3-4 घंटे बाद यही वॉशरूम यूज़ करता तो इस वॉशरूम की हालत बहुत ही बेकार होती, मैं शायद दिखा भी ना पाता। मगर यही सच्चाई है, इंडिया के जितने भी % लोग जनरल कोच में ट्रैवल करते हैं वो इसी वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस वॉशरूम का इस्तेमाल करेंगे? कमेंट में बताइए। सही है।
चलो बाय बाय। चाहे जनरल डब्बे में 1000 कमियां हों, मगर आप एक फैक्ट को बिल्कुल भी ठुकरा नहीं सकते। आपको तरह तरह की आइटम मिलती रहेगी जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगी, जैसे कि मुझे अभी ये मिली। खैर, हल्के फुल्के धक्के खा के पहुँच गए यहाँ। ये अभी मैं दिल्ली से 450 किलोमीटर दूर कानपुर में खड़ा हूँ और ये यूपी का एक शहर है और यूपी की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। कानपुर को जो है एक दूसरा नाम भी है लेदर सिटी ऑफ इंडिया से भी जाना जाते हैं। तो इस स्टेशन की बात करता हूँ मैं। इस अकेले स्टेशन से 1600 से ज़्यादा, इंडिया का अकेला स्टेशन है जहाँ पर 1600 से ज़्यादा स्टेशनों के लिए ट्रेन रवाना होती है यहीं से। अगर हम इसकी डायमीटर की बात करें तो कानपुर जो है वो 407 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 30 लाख है। और रिलीजन की बात करें तो मोस्टली हिंदुज़म में बिलोंग करते हैं और बाकी 15% मुस्लिम और बाकी 0.3% जो है वो इधर वो हैं क्रिश्चियन भी हैं। बाकी मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आगे क्या होता है, क्योंकि भीड़ जो है अभी ट्रेन में बढ़ती जा रही है। कानपुर एक बड़ा स्टेशन है, तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अब मैं तो बाहर हवा खाने गया था, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ देर बाद अंदर सांस लेने की जगह भी नहीं मिलने वाली। खैर, जो भी कहो, चाहे दाएं देखो या बाएं देखो, ऊपर देखो या नीचे देखो, आपको यहाँ पर बिल्कुल अकेला महसूस नहीं होगा। बहुत ही हैपनिंग प्लेस है ये। मैं अपने आसपास देख के सोच रहा था कि जितना एडजस्ट होना था हो गया, अब इससे ज़्यादा और क्या ही होगा। मगर थोड़ी देर बाद ये आंटी आई। ए भैया, तने उठ के बैठिए, पैर ऊपर करो, यहाँ लोग हैं। ए भैया, थोड़ा सा शिफ्ट होइए ना, सामान रखने की जगह पे सामान रखिए। नीचे सामान फूल है, ऊपर में भी सामान फूल है, रखेगा सामान बहुत सामान है ना, एक वो गोद में रख लीजिए। यहाँ से लेके यार तक गोद में जाएंगे। खड़ा होकर जब हो बहरा है। उठो, ए उठो भैया, रख लीजिए थोड़ा नीचे, यहीं पे रख लीजिए। यहीं बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाओ यहीं पर, क्या दिक्कत है। ये बर सामान दो कौन सा, ये वाला हमारा नहीं, ये वाला कौन सा हमारा, ये वाला हाँ रखो नीचे, रखो नहीं, नीचे नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे, सामान तो रखना पड़ेगा, हम नहीं रखेंगे। सामान रखना यहाँ पर बैठा था पहले। कै गो टिकट लिए हो? 4 सीट का लिए हो? 1 सीट का लिए 600 हो? दिया, 600 1 सीट का ना, 600 दिया। 1 सीट का ना। कौन हम हाँ 2 सीट के दिए, 300 करके 700 रुपये दिया। रख, गोदी में रख लो, 1 सीट का लिए हो, सामान का नहीं। हमारे पास टिकट है, देख लीजिए। हटाओ सामान, नहीं, बैग नहीं हटेगा। सामान नीचे हटाओ, ये अपना बैग हटाओ, अपना बैग हटाओ। उठो, जाओ बैठो। समझ में नहीं आ रहा है। आदमी खड़ा रहेगा, इनका हाँ, बैग तो बैठेगा। रखो। तुम हटाओ भैया, छोड़ दे इसको छोड़ दे बैग को। आप फेंको, बाहर फेंक दो, उठा के सारा सामान। आदमी खड़ा इसके बाद मुझे भी मैदान में उतरना पड़ा और पापा का साथ देकर यहाँ से इनको भगाना पड़ा। ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਂਟੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬੈਗ ਹਟਾਉਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਗ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੁੱਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਉਹੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚੜੇਗੀ, ਹਾਂ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹ। ਆਹੋ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਸ ਸੀਟ ਵਾਲਾ ਆੜਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ। और पीड़न नहीं है, बैग घूम गया ना कोई फिर। ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੈਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ 4 ਜਣੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਗ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਚੁੱਕਾ ਚੁੱਕਾ। ਆਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਉਹ ਬੈਠੇਗਾ, ਰੀਅਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਉੱਠ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਚੜੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਇੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਾਰਡ ਹੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਾਰਡ ਜੋ ਖੇਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4 ਜਣੇ ਪਬਲਿਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਐਡਜਸਟ ਹੈਗੇ। 6 ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, 5 ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਏਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ, ਚਲੋ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇ ਦੋਗੇ ਆਪਣੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦਾ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਐ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਿਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੋੜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। मुझे यकीन है कि आप इन आंटी की जगह होते तो आप कहते कि मैं अपना सफ़र कैंसिल कर देता हूँ, मगर मैं एडजस्ट करने को नहीं बोल सकता किसी को। 6:46 शाम के और हालत बहुत ज़्यादा टाइट है। ऐसा लग रहा है सज़ा दे दी मैंने अपने आप को। सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7-12 घंटे, अभी 13 घंटे और पड़े हैं सफ़र में। कटना है किसी तरीके। पापा पता नहीं कैसे करते हैं इतने टाइम से सफ़र, मेरी तो खुद को समझ नहीं आ रही। कितना आगे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ आहो उत्थे जाके होटल लेने पहले जाके सवेरे फिर सोवांगे आराम नाल उत्थे। इतनी भीड़ देख के सुबह से भूख मरी हुई थी, मगर कुछ खाना तो था ही ताकि कमज़ोरी ना हो। अंडा चावल, पापा की पूरी सब्जी। लो पापा भाई सब्जी होगी साढ़े को। पापा मेरे वेज हैं, मैं ट्राई करके देखता हूँ कैसा है भाई। ठीक ठाक ही है खाने। सच बताऊँ इतना टेस्टी भी नहीं था, बस समझ जाइए। 50 रुपये के हिसाब से तो ठीक है। कितना लग रहा है टेस्ट? अब माहौल ऐसा बन चुका था कि बाथरूम तक जाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि एक तो बाथरूम पहला ही गंदा और ऊपर से पता नहीं कब किसके सिर के ऊपर मेरा पाँव आ जाए। इसीलिए बस चुपचाप बैठा हुआ था रोक कर। जैसे कि आपको पता है कि लोग मुझ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे, इसीलिए मैं चाय वगैरह पी के तो फ्री हो गया था, तो मैंने सोचा चलो मैं अब उनमें इंटरेस्ट दिखाता हूँ। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इधर से किसी अपनी वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको कैसा लग रहा है इसमें? अच्छा लग रहा है। अच्छा, मतलब कैसा फील हो रहा है? दिमाग में क्या आता है आपके कि क्या कर रहा है यार? क्या कर रहा है आदमी? कुछ आता नहीं ऐसा? क्या आता है दिमाग? खुल के बोलो। दिमाग यही आता है, बार बार वीडियो बना रहा है और देखने में अच्छे से लग रहा है वीडियो बना रहा है। अच्छा चलो बढ़िया। फिर आपका नाम क्या है? आयुष। हेलो कर दो। इसकी बात सुन के मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि इसने सच बोलने से अपने आप को कहीं ना कहीं रोका है, सफर कर रहे हैं या शायद नहीं। अपना बताओ। अच्छा सरिया वगैरह आप नोट दे दो पूरे अच्छे से पकड़ के। खली है हमारे, खली हो खली, समझ लो खली हो हमारे, सरिया मोड़ दे दो। कह रहा हूँ आपने मिर्ज़ापुर देखी है? मिर्ज़ापुर तो देखे तो नहीं है। नहीं देखे? मिर्ज़ापुर आपके शहर के पास है? हाँ मिर्ज़ापुर आपके शहर के पास है गाँव पे? हम तो देखे नहीं, पता नहीं, सुने हैं लेकिन देखे सुने हैं। और जौनपुर ये सब एरिया पता नहीं। अच्छा, बर्फी वहाँ मिलती मिर्ज़ापुर में? हाँ मिलती है। हाँ कैसी वाली बर्फी मिलती है बताओ? बढ़िया अच्छा लगता है खाने। काले रंग की बर्फी भी मिलती है कोई? काले रंग की कितना टाइम काम किया वहाँ पे आपने? ज़्यादा बोर हो गए। और बस इन्हीं के साथ वार्तालाप करते करते अपना टाइम पास करने की कोशिश कर ही रहा था, उतने में सामने बैठे आदमी की शर्ट पे मैंने कॉकरोच चलता हुआ देखा। आपको एक बात बताऊं, सामने भाई बैठे हैं, उनकी वाइट शर्ट, आपको पता लगा? उनके ऊपर से निकल के गया आपके यहाँ से कॉकरोच चढ़ के, कॉकरोच निकला पीछे गया, पीछे से ऊपर चढ़ के उस पाइप के पीछे चला गया। बताने ही नहीं देखा। इतनी जल्दी भागा वो बताना ही भूल गया। मेरे इस सफ़र के 9 घंटों के अंदर मुझे एहसास हो गया था कि पापा ने मेहनत तो खूब करी है। अब कैसे करी है मुझे नहीं पता कि उनके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई, मगर मेरी तरफ से तो उनको सल्यूट। खैर अब हम यूपी पार करके बिहार में एंटर हो चुके थे, और आप मानोगे नहीं, मैंने लास्ट टाइम जो खुल के सांस ली थी वो कानपुर में ही ली थी। उसके बाद लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि उठने के लिए जगह तक नहीं दी। बड़े नोटी हैं लोग। सफ़र ख़त्म होते होते हालत ये हो गई थी कि चाहे आप एसी फर्स्ट क्लास की टिकट दे दो, मैं फिर भी ट्रेन बिल्कुल प्रेफर नहीं करने वाला। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे और पापा के लिए ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट की टिकट बुक करने का इससे अच्छा मौका नहीं होगा।
16 तारीख को शाम को 7 बजे की फ़्लाइट मैंने करा ली है बुक। पापा और मैं फिर वहाँ जाएंगे फ़्लाइट से घर। ट्रेन का तो भाई अब मेरे लिए ट्रेन का तो मैं नाम ही नहीं लेना चाहता। हड्डियाँ टूट गई हैं बहुत ज़्यादा, हालत ख़राब है। चलो अभी जलपाईगुड़ी पहुँचने के बाद देखते हैं क्या करना है। कहते हैं अगर दुनियादारी की समझ रखनी हो ना तो जर्नल कोच में सफ़र करके देखो, सब सीख जाओगे। मेरे इस सफ़र में लोग बुरे नहीं थे, हालात बुरे थे, और शायद आगे से मैं जर्नल कोच में सफ़र भी ना करूं। मेरा मकसद आपको दिखाना था कि भारत में लोग ऐसे भी हैं जो इस तरीके से ट्रैवल करते हैं। और अगर आपके पास लग्जरी है, अपनी प्राइवेट कन्वेंस है, तो आप भगवान को, अपने माता पिता को और अपने दोस्तों को शुक्रिया कीजिए और अपने आप को भाग्यशाली समझें कि आप जो हैं एक लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी हम दोनों की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी क्योंकि हमने पिछले 24 घंटों से अपनी कमर क्या अपनी लात भी सीधी नहीं करी थी। बस अब इंतज़ार था तो स्टेशन का कि जल्दी आए। भाई फाइनली पहुंच गए हैं न्यू जलपाईगुड़ी। पापा सामने जाना है उधर। मैं कह रहा ਤੁਸੀਂ अन्य टाइम ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲ ਡੱਬੇ ट्रैवल करते आ रहे हो तो ਕਿੱਦਾਂ सब एडजस्ट ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ अन्य टाइम? क्योंकि बाथरूम जाना तो सोचना है बंदा सीट चली जाएगी, बाथरूम भी साफ नहीं होंगे, होर भी 100 तरीके की प्रॉब्लम है ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਚੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਰਨਲ ਡੱਬੇ ਦਾ। 4 बाथरूम जो कि 2 बाथरूम है जो चलन लायक, 4 ਚੋਂ 2 बंद हुए खराब हुए। अच्छा यूज नहीं ले कर सकते ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ अन्य साल ਕਿੱਦਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। और सफ़र छोटा है, सफ़र लंबा है। ऐसे 25 घंटे 26 घंटे का सफ़र लगता है। हाँ वो तो सारा 10 घंटे 12 घंटे बाद तो हाँ रात 8 बजे बैठे, सवेरे 6 बजे पहुँच गए। आहो 12 घंटे पहली बार आया होता है। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ इधर पता नहीं है। ਬਈ ਜੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਫਲਾਈਟ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਨੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਡੱਬੇ ਆਉਣ 'ਚ ਜਰਨਲ ਡੱਬੇ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਪਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਰਨਲ ਡੱਬੇ ਜਾਏ। ट्रेन भी देखना था फिर तो बड़े जनरल डब्बे तो कुछ भी नहीं मिलता। ਆਹੋ ਜਰਨਲ ਡੱਬੇ ਵੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 375 ਰੁਪਏ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਗੈਂਗਟੌਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਫਿਰ देखते हैं कि बस कितना जाती को दिखाने आगे। बाकी आज का सफ़र बहुत लंबा हो गया है, व्लॉग भी बहुत लंबा हो गया है, मुझे लगता नहीं है कोई देखेगा इतना, तो आज का व्लॉग यहीं एंड करता हूँ। बाकी नेक्स्ट डे का जो व्लॉग है वो यहीं से शुरू करूँगा, तो बने रहिए, वेट करिए अगले व्लॉग का। अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू। कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? हैं? कुछ मिल नहीं रहा है कुछ ना? नहीं मिलता है, मेरा खुद का है, हाँ? अपने लिए। अच्छा अपने लिए।